हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे रानी भी। तो बच्चों, एक प्यारी सी बच्ची है रानी। उसकी एक बड़ी बहन है जिसका नाम है रमा। वो हमेशा अपनी दीदी के साथ ही रहती है। कौन? रानी। जो कुछ भी रानी की बड़ी बहन रमा करती है ना, रानी भी बिल्कुल वैसा ही करती है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है रानी भी। तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं। रमा और रानी दो बहनें हैं। रानी हमेशा रमा के साथ रहती है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था ना कि रमा और रानी दो बहनें हैं। इधर देखिए, ये है रमा और ये है रानी। ये दोनों बहनें हैं। और जो रानी है ना, जो छोटी वाली बहन है, वो है रानी। और रानी हमेशा रमा के साथ रहती है। रमा ने अपने बालों में कंघी की, रानी ने भी अपने बालों में कंघी की। तो बच्चों, इधर देखिए, यहाँ जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये बच्ची है रमा। ये अपने बालों में कंघी कर रही है ना। कंघी करना का मतलब क्या होता है? बाल बनाना। तो जब रमा ने अपने बालों में कंघी की तो रानी ने देखा कि अरे, मेरी दीदी अपने बाल बना रही है। तो रानी ने भी अपने बालों में कंघी की। इधर देखो, ये है रानी और ये भी अपने बाल बना रही है। रमा ने चप्पल पहनी, रानी ने भी चप्पल पहन ली। तो बच्चों, चप्पल का मतलब सबको पता है ना, स्लीपर। तो इधर देखो, ये है रमा और रमा ने चप्पल पहनी। रमा ने जब अपनी चप्पल पहनी तो रानी ने देखा कि अरे, मेरी दीदी तो चप्पल पहन रही है। तो रानी ने भी जल्दी से चप्पल पहन ली। ये है रानी और देखो, ये भी चप्पल पहन रही है। रमा ने अपना बस्ता उठाया, रानी ने भी एक झोला उठा लिया। तो बच्चों, रमा ने क्या क्या करा था याद है ना। रमा ने जल्दी से अपने बाल बनाए थे, उसके बाद उसने चप्पल पहनी थी और इसके बाद रमा ने अपना बस्ता उठाया। आपको पता है बस्ता क्या होता है? बस्ता का मतलब होता है स्कूल बैग। इधर देखो, ये है रमा और रमा ने अपना स्कूल बैग उठाया। और जब रानी ने देखा कि अरे, मेरी दीदी ने तो एक बैग उठाया है, तो रानी ने भी एक झोला उठा लिया। अब झोला का मतलब क्या होता है? झोला का मतलब भी बैग ही होता है। देखो, रानी के गले में ये बैग है ना। तो बच्चों, जो भी बैग ऐसे हैंग करने वाला होता है, जिसे आप अपने कंधे पर टांग सकते हो या गले में डालते हो या हाथ में पकड़ सकते हो, उसे कहते हैं झोला। और लेकिन जो बैग आप स्कूल को लेके जाते हो, उसे कहते हैं बस्ता। हैं दोनों बैग ही, लेकिन दोनों का जो यूज़ है ना, वो अलग अलग है। एक स्कूल बैग है और एक नॉर्मल बैग है। ठीक है। रमा स्कूल जाने लगी। माँ ने रानी को स्कूल नहीं जाने दिया। रानी अभी बहुत छोटी है। तो बच्चों, अपना बैग लेने के बाद रमा, इधर देखिए, ये है रमा। रमा स्कूल जाने लगी। रमा ने अपना बैग पकड़ा और वो स्कूल को जाने लगी। लेकिन भाई, पीछे पीछे से रानी भी तो आ रही थी ना। उसने सोचा मैं भी अपनी दीदी के साथ स्कूल जाती हूँ। लेकिन माँ ने रानी को स्कूल नहीं जाने दिया। देखो, ये रानी भी तैयार होके जा रही है, लेकिन माँ ने रानी को रोक लिया। तो बच्चों, जरा सोचो तो, माँ ने रानी को स्कूल जाने से क्यों रोका होगा? मैं बताती हूँ। क्योंकि रानी अभी बहुत छोटी है। देखो बच्चों, जो बच्चे 3 साल से कम उम्र के होते हैं, यानी छोटे होते हैं, तो वो किसी भी स्कूल नहीं जाते, प्ले स्कूल में भी नहीं जाते हैं। जब बच्चा 3 साल का होता है, तब वो LKG वगैरह में जाता है। और जब कक्षा 1 में आता है ना, जैसे आप हो, आप क्लास 1 में हो ना, तो आपकी उम्र कम से कम 6 साल की होनी चाहिए। आप लोगों में से कुछ बच्चे 6 साल के होंगे, कुछ थोड़ी ज़्यादा होंगे, या फिर कुछ कुछ महीने कम हो सकते हैं, लेकिन लगभग 6 साल के ही होने चाहिए। ठीक है।
तो जो रानी है ना वो अभी 3 साल से भी छोटी है, इसलिए माँ ने उसे बताया कि तुम अभी स्कूल नहीं जा सकती हो, इसीलिए रोक लिया। ठीक है। माँ ने रानी को समझाया, रानी बेटा अभी तुम बहुत छोटी हो, थोड़ी सी बड़ी हो जाओ तब तुम भी स्कूल चली जाना। तो बच्चों माँ ने रानी को समझाया। माँ ने रानी से कहा कि रानी बेटा तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम तो छोटी सी बच्ची हो, थोड़ी सी और बड़ी हो जाओगी ना तब तुम भी स्कूल जा सकती हो, अपनी दीदी के साथ तुम भी स्कूल जाओगी, लेकिन अभी नहीं जा सकती। तो बच्चों यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। चलिए अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। नंबर 1, अनुमान लगाकर शब्दों के साथ चित्रों को जोड़िए। तो बच्चों अनुमान लगाना का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना, और अंदाज़ा लगाकर आप चित्रों के साथ शब्दों को जोड़िए। कैसे? पहले आप इन सारे के सारे चित्रों को देखो कि ये क्या क्या चित्र हैं, और उसके बाद आपने इन शब्दों को देखना है और तब आपने इनको एक लाइन से जोड़ना है। कैसे? मैं बताती हूँ। सबसे पहले ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है बस्ता। क्या लिखा है? बस्ता। तो आपने अब इन सारे के सारे चित्रों में ये ढूंढना है कि बस्ता कहाँ है। ठीक है, इधर देखो, मुझे तो लगता है ये है या फिर ये है, दोनों ही बैग हैं। तो मैंने आपको बताया था ना, बस्ता किसे कहते हैं? जिसे आप स्कूल लेके जाते हो, यानी जो स्कूल बैग होता है वो होता है बस्ता। ठीक है, ये है बस्ता। तो अब हम एक लाइन से इसे जोड़ देंगे ऐसे। आप भी अपनी बुक में पेंसिल की हेल्प से ऐसे ही लाइन खींचो। ठीक है, देखो उसके बाद क्या है? झोला। और झोला क्या था? झोला भी एक बैग ही था। अब इन सारे चित्रों में देखो, क्या आपको कहीं झोला दिख रहा है? मुझे तो दिख गया, ये रहा झोला। अब एक लाइन से हम झोले को ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद लिखा है रानी। तो अब इन सारे चित्रों में देखो, क्या कहीं रानी है? अब यहाँ 2 बच्चियाँ हैं, एक है ये और एक है ये। अब इन दोनों में से रानी कौन सी है? बच्चों याद है ना, जो रानी है वो छोटी वाली बहन है और बड़ी बहन का नाम है रमा। तो ये रही रानी। अब एक लाइन से हम इसे जोड़ देंगे ऐसे। ठीक है, इसके बाद लिखा है रमा। तो बच्चों जो बचे हुए चित्र हैं, क्या इसमें कहीं रमा है? ये रही रमा। अब एक लाइन से हम इसे जोड़ देंगे। इसके बाद लिखा है चप्पल। अब जरा ढूंढो तो चप्पल कहाँ है? चप्पल का मतलब क्या था? स्लीपर। तो ये रही चप्पल। अब एक लाइन से हम इसे भी जोड़ देंगे ऐसे। इसके बाद लिखा है स्कूल। तो बच्चों क्या आपको स्कूल मिला? मुझे तो मिल गया। इन तीनों में से स्कूल कहाँ है? ये रहा स्कूल। तो अब एक लाइन से हम इसे जोड़ देंगे ऐसे। इसके बाद लिखा है कंघा। कंघा कहाँ है? क्या मिला? मुझे तो मिल गया, ये रहा। तो एक लाइन से हम इसे भी जोड़ देंगे। इसके बाद लिखा है बाल। तो बच्चों बाल कहाँ हैं? ये रहे बाल। एक लाइन से हम इसे भी जोड़ देंगे। ठीक है, सारे बच्चों ने कर लिया ना? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, एक बार फिर से अनुमान लगाकर अपने शिक्षक के साथ रानी भी कहानी को पढ़िए। तो बच्चों आपसे कहा गया है कि एक बार फिर से अनुमान लगाकर, यानी कि अपना अंदाज़ा लगा करके अपने शिक्षक के साथ, शिक्षक का मतलब क्या होता है? टीचर। अपने टीचर के साथ रानी भी, जो हमारी कहानी का नाम है, उस कहानी को पढ़िए। तो बच्चों हमने अनुमान लगाना है, हमने अंदाज़ा लगाना है। तो ज़रा सोच करके पढ़ें। चलो मैं आपको सुनाती हूँ।
तो बच्चों, दो बहनें हैं, एक का नाम है रानी और एक का नाम है रमा। तो जो रानी है वो छोटी बहन है, ठीक है। तो रानी हमेशा रमा के साथ रहती है। रमा ने अपने बालों में कंघी की तो रानी ने भी अपने बालों में कंघी की। रमा ने अपनी चप्पल पहनी तो रानी ने भी चप्पल पहनी। रमा ने अपना बस्ता उठाया तो रानी ने भी एक झोला उठा लिया। रमा स्कूल को जाने लगी तो माँ ने रानी को स्कूल नहीं जाने दिया। रानी अभी बहुत छोटी है। माँ ने रानी को समझाया, रानी बेटा, तुम अभी बहुत छोटी हो, थोड़ी बड़ी हो जाओगी तो तुम भी स्कूल चली जाना। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? मज़े आए ना? चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, यह कहानी दो बहनों की है, उनके नाम बताइए। तो बच्चों, आपको नाम याद है ना दोनों बहनों के? एक का नाम है रमा और दूसरी का नाम है रानी। उन दोनों बहनों के नाम लिखिए। तो बच्चों, ज़रा ठीक से देखो, यहाँ पर आपको दो नाम दिए गए हैं। कैसे? डॉट डॉट करके यहाँ पर को दो नाम दिए गए हैं। इसको आपने अपनी पेंसिल की हेल्प से इसके ऊपर लिखना है। इधर लिखा है रानी। उन दोनों बहनों के नाम लिखे हैं, रानी और रमा। आपने इन दोनों के ऊपर पेंसिल से लिखना है, ठीक है। नंबर 4, क्या रानी रमा के साथ स्कूल गई? तो बच्चों, आपसे पूछा गया है कि क्या रानी जो है वो रमा के साथ स्कूल गई थी। इसके बाद आपको यहाँ पर को दो सेंटेंस दे रखे हैं, है ना, दो वाक्य दिए हैं और यहाँ पर को ये सर्कल किया हुआ है। तो आपने क्या करना है, आपने पहले इसे पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो सही आंसर है, जो सही ऑप्शन है, उसके आगे जो ये सर्कल बने हैं ना, उसमें आपने ऐसे करके टिक लगाना है। जो सही है सिर्फ उस पर टिक लगाना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम इसे पढ़ते हैं। क्या लिखा है? हाँ, रानी रमा के साथ स्कूल गई। और दूसरा सेंटेंस है, नहीं, रानी रमा के साथ स्कूल नहीं जा पाई। तो बच्चों, ज़रा सोच के बताओ, क्या रानी रमा के साथ स्कूल गई थी? सोचो सोचो, नहीं गई थी। तो आपने देखो, ऊपर वाले में तो लिखा है कि हाँ गई थी। अगर हम इसमें टिक लगा देंगे तो वो गलत हो जाएगा। रानी तो गई ही नहीं थी, तो वो नहीं गई थी, यहाँ नहीं लिखा है ना। तो आपने ये वाले सेंटेंस के आगे यहाँ पर टिक लगाना है, ठीक है, कि नहीं, रानी रमा के साथ स्कूल नहीं जा पाई। बातचीत के लिए। नंबर 1, रानी रमा के साथ स्कूल क्यों जाना चाहती थी? आपसे पूछा गया है कि जो रानी है वो रमा के साथ स्कूल क्यों जाना चाहती थी। ज़रा सोच के बताओ। बच्चों, जैसा कि हमने पढ़ा था कि रानी जो है वो हमेशा रमा के ही साथ रहती थी। जैसा जैसा रमा करती थी ना, वही सब कुछ रानी भी करती थी। आपको याद है, रमा जब अपने बाल बना रही थी तो रानी भी अपने बाल बनाने लगी। रमा ने अपने चप्पल पहने तो रानी भी जल्दी से अपने चप्पल पहनने लगी। रमा ने अपना जब स्कूल बैग लिया, बस्ता लिया, तो रानी ने भी एक झोला अपने गले में डाल लिया था, याद है ना। उसके बाद जब रमा स्कूल को जाने लगी तो रानी भी जाने लगी। तो आपसे यही पूछा गया है कि रानी रमा के साथ स्कूल क्यों जाना चाहती थी। तो आपका उत्तर होगा, रानी हमेशा रमा के साथ ही रहती थी और इसीलिए वो भी स्कूल जाना चाहती थी। नंबर 2, माँ ने रानी को स्कूल क्यों नहीं जाने दिया। आपसे पूछा गया है कि माँ ने रानी को स्कूल क्यों नहीं जाने दिया। तो आपको मैंने बताया था ना कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो स्कूल नहीं जाते हैं, और रानी जो है शायद वो 3 साल से भी छोटी बच्ची है और इसीलिए माँ ने उसको स्कूल नहीं जाने दिया होगा। तो आपका उत्तर होगा, माँ ने रानी को स्कूल नहीं जाने दिया क्योंकि रानी अभी बहुत छोटी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
खोजें जाने। तो बच्चों, जहाँ पर भी आपको खोजें जाने वाला सेक्शन मिलता है ना, ये वाला क्वेश्चन मिलता है ना, तो समझ लो कि हमें कुछ ना कुछ टास्क दिया जा रहा है। इसे करने में बहुत मज़ा आएगा। चलो पढ़ते हैं। अपने परिवार के लोगों से बातचीत कीजिए और जानिए कि उनका स्कूल कैसा था। उनके स्कूल का चित्र उनकी सहायता से बनाइए और कक्षा में सभी के साथ साझा कीजिए। तो बच्चों, आपने अपने परिवार में जो आपसे बड़े हैं ना, उन लोगों से बात करनी है। और क्या बात करनी है? उनसे पूछना है कि उनका स्कूल कैसा था, और उसके बाद आपने उन्हीं की सहायता लेनी है। सहायता का मतलब पता है ना, हेल्प लेना। उनके स्कूल का चित्र बनाना है और उसके बाद अपनी कक्षा में, कक्षा का मतलब होता है क्लास, और सभी के साथ साझा करना है। साझा मतलब शेयर करना है। नेक्स्ट डे जब आप क्लास में जाओगे ना, तो वो चित्र आपने सबको दिखाना है और सबको बताना है उसके बारे में। यह भी साझा कीजिए और यह भी शेयर कीजिए। ये भी बताइए कि आपको उनके स्कूल में और अपने स्कूल में क्या अंतर दिखाई देता है। आपने ये भी बताना है कि आपके परिवार के जो बड़े हैं, जिनसे आपने पूछा ना, मम्मी पापा या दादा दादी या चाचा या बुआ जो भी हैं, उनसे आपने उनके स्कूल के बारे में पूछा और उन्हीं की हेल्प लेकर के एक चित्र बनाया। तो आपने उसके बाद ये भी सबको बताना है कि उनके स्कूल में और आपके स्कूल में क्या क्या अंतर है। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो उनके स्कूल में थी लेकिन आपके स्कूल में नहीं है, और आज जो कुछ भी आपके स्कूल में है, क्या वो उनके स्कूल में था। यही सब कुछ आपने अंतर ढूंढने हैं। ठीक है। शब्दों का खेल। नंबर 1, नीचे दिए गए शब्दों को सुनिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कई सारे शब्द दे रखे हैं, आपने इनको ध्यान से सुनना है। बताइए कि पहली ध्वनि कौन सी है, दूसरी ध्वनि कौन सी है। तो बच्चों, आपको बताया था ना, ध्वनि क्या होता है। ध्वनि का मतलब होता है आवाज़। तो ये जो शब्द दे रखे हैं ना, ये सारे के सारे शब्दों को आपने बहुत अच्छे से सुनना है और फिर उनमें आने वाली पहली और दूसरी आवाज़ को पहचानना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहला शब्द है नाना। इसे दोबारा कहो। जब तक का आपको ठीक से समझ नहीं आता ना, जब तक आपको ये नहीं सुनाई देता कि पहली ध्वनि यानी कि पहली आवाज़ क्या है, दूसरी आवाज़ क्या है, तो तब तक आप उस शब्द को बार बार कहना, तभी आपको ठीक से समझ में आएगा। अब देखो, पहला है नाना। अब इसे बोलो नाना। पहले भी ना आ रहा है और दूसरा भी ना ही आ रहा है। तो इसमें जो दोनों ध्वनियाँ हैं वो क्या है, ना और ना। उसके बाद है नानी। इसको बार बार कहो, नानी। पहला क्या है, ना, और दूसरी ध्वनि है नी, नानी। इसके बाद है काका। तो काका की पहली ध्वनि है का और दूसरी का, दोनों सेम है ना। इसके बाद है काकी। दोबारा बोलो, काकी। जैसे मैं बोल रही हूँ, आपने भी वैसे ही बोलना है। बोलो काकी। तो पहले क्या था, का और फिर की। तो पहली ध्वनि है का और दूसरी की। ठीक है। इसके बाद है मामा। कैसे बोलना बताया मैंने, मामा। पहली ध्वनि क्या है, माँ, दूसरी माँ, मामा। इनकी भी पहली और दूसरी ध्वनि सेम है। तो बच्चों, ज़रा ये बताओ कि अभी तक कितने शब्द आ गए हैं जिसकी दोनों ध्वनियाँ सेम हैं। पहला तो है मामा और दूसरा है काका, इसकी भी सेम है, और तीसरा है नाना। इन तीनों की पहली और दूसरी ध्वनि सेम है। इसके बाद है मामी। कैसे बोलना है, मामी। पहली ध्वनि है माँ और दूसरी है मी। इसके बाद है माँ। तो बच्चों, ज़रा बताओ, माँ में पहली ध्वनि कौन सी है और दूसरी ध्वनि कौन सी है। बोल के देखो, माँ। इसमें सिर्फ एक ही ध्वनि है और वो है माँ। है ना मज़े की बात।
इसके बाद है रमा। कैसे बोलना है? रमा। पहली ध्वनि है र और दूसरी है मा। इसके बाद है रानी। कैसे बोलना है? रानी। पहली ध्वनि है रा, दूसरी है नी, रानी। इसके बाद है बाल। कैसे बोलना है? बाल, बाल। पहली ध्वनि बा और दूसरी ल, बाल। इसके बाद है झोला। कैसे बोलना है? झोला। पहली ध्वनि है झो और दूसरी है ला। आ गया ना समझ में? सारे बच्चों को ये ठीक से समझ में आया? बताओ। अगर नहीं आया तो दोबारा से इसको बोल बोल के, अगर आप जैसे मैंने बताया वैसे बोलोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। नंबर 2, नीचे दिए गए अक्षरों की ध्वनि पहचानिए और लिखने का अभ्यास कीजिए। तो बच्चों, जो नीचे हमें यहाँ पर कई सारे अक्षर दे रखे हैं ना, आप देख पा रहे हो? ये देखो, ये हैं, ये हैं, ये हैं। जो हमें ये सब अक्षर दे रखे हैं, आपने इनको पहचानना है, इनकी ध्वनि, इनकी आवाज़ को पहचानना है और फिर लिखने का अभ्यास करना है। अभ्यास का मतलब होता है प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। सबसे पहले है न, और आपने यहाँ लिखना है न। इसके बाद है क, इधर लिखना है क। फिर है म, लिखोगे म। और फिर है प, यहाँ पर लिखो प। र, इधर लिखो र। और ये रहा ल, आपने लिखना है ल। नंबर 3, नीचे दी गई ध्वनियों को सुनिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कई सारे अक्षर दिए गए हैं, देख पा रहे हो ना? आपने इनको ज़ोर ज़ोर से बोलना है और फिर से आपने इसकी ध्वनियों को, यानी इसकी आवाज़ को सुनना है। सबसे पहले है का। कैसे लिखा है? क में आ की मात्रा, क्या बन जाएगा? का। इधर देखो, प में आ की मात्रा, पा। न में आ की मात्रा, ना। म में आ की मात्रा, मा। र में आ की मात्रा, रा। ल में आ की मात्रा, ला। सबने पढ़ा ना मेरे साथ? चलो अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। बताइए, क, प, न, म, र और ल के अतिरिक्त आपको कौन सी ध्वनि सुनाई दे रही है? तो बच्चों, अब हमें ये बताना है कि क, प, न, म, र और ल के अतिरिक्त, अतिरिक्त का मतलब होता है अलावा, इन सब के अलावा हमें और कौन सी ध्वनि, ध्वनि मतलब और कौन सी आवाज़ सुनाई दी? तो बच्चों, ये हमें किसकी आवाज़ सुनाई दी, सब में बताओ जरा। क के साथ क्या थी? आ की मात्रा थी ना, तभी तो वो क का बना। का, पा, ना, मा, रा, ला। तो सब के लास्ट में कौन सी आवाज़ आ रही है? आ की आवाज़ आ रही है, आ की। तो हमें यहाँ पर को किसकी आवाज़ आ रही है? आ की। हमारा उत्तर होगा आ की ध्वनि सुनाई दे रही है। ठीक है। नंबर 4, अब आ लिखने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों, हमें आ की जो आवाज़ सुनाई दी थी ना, वही आ, ये आ को हमने लिखने की प्रैक्टिस करनी है। प्रयास का मतलब होता है प्रैक्टिस। कहाँ पर? ये एक आ पहले से लिखा है। अब आपको मेरे साथ, जैसे मैं लिखूंगी वैसे ही आप भी लिखना। लिखिए, आ, आ, आ। तीनों आ लिख लिए ना सबने? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों, सबसे पहले हमने ये जो सारे के सारे यहाँ पर चित्र दिए हैं ना, इनको देखना है, अच्छे से देख करके पहचानना है। और फिर ये जो खाली जगह दी है, यहाँ पर को हमें इन चित्रों के नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले हम चित्र को पहचानेंगे। जरा बताइए, ये किस चीज़ का चित्र है? मैं बताऊं?
आलू। लू तो यहाँ पहले से लिखा है, मैं सिर्फ लिखूंगी आ, बन गया आलू। ये किस चीज़ का चित्र है? ये है आम। इधर हम लिखेंगे आम। अब बताओ जरा ये कौन है? ये रानी है या रमा है? मैं बताऊं, ये है रमा। यहाँ हम लिखेंगे रमा। अब ये जरा बताओ ये कौन सा कलर है? मुझे तो ये पीला दिखता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये है लाल। तो यहाँ हम लिखेंगे लाल। सारे बच्चों ने लिख लिया ना? चित्रकारी और लेखन। माँ, पिता, मामा, मामी, नाना, नानी, मित्र, दीदी, भैया आदि का कोई चित्र बनाइए। चित्रों के साथ कुछ शब्द लिखने का प्रयास भी कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको माँ, पिता, मामा, मामी, नाना, नानी, मित्र, मित्र का मतलब होता है दोस्त, अपनी दीदी या फिर अपनी भैया, इनमें से किसी का भी चित्र बनाना है। और आप एक से ज़्यादा चित्र भी बना सकते हो और उसके साथ कुछ लिखने का प्रयास भी करना है। जैसे आप उनका नाम भी लिख सकते हो या जिस कलर के उन्होंने कपड़े पहने हैं ना, आप वो भी लिख सकते हो। शब्दों का खेल। दिए गए अक्षरों को जोड़कर अपने शब्द बनाइए। तो बच्चों जरा इधर देखिए, इस बॉक्स के अंदर हमें कई सारे अक्षर दे रखे हैं और इन अक्षरों को जोड़कर आपने शब्द बनाने हैं। ठीक है, देखो यहाँ दे रखे हैं, हमें 2 शब्द यहाँ पर बना कर दिए हैं। कैसे? यह है नाना। तो यहाँ से उन्होंने ना लिया, एक बार ना लिया और फिर से एक और बार ना लिया, तो 2 बार ना लेने से बन गया ना ना। और दूसरा शब्द है काम। इसे कैसे लिया होगा? पहले यहाँ से लिया का और फिर लिया म, बन गया काम। ऐसे ही आपने भी यहाँ पर और यहाँ से कई सारे शब्द ढूंढने हैं और लिखना है। कुछ शब्द मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? देखिए, अगर आपने यहाँ से लिया ना और उस ना के साथ आपने का जोड़ दिया तो बन जाएगा नाक। और अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा था? लाल रंग देखा था ना? तो यहाँ से हम लेंगे ला और फिर लेंगे ल, बन जाएगा लाल। फिर हम लेंगे का के साथ हम जोड़ेंगे ला, बन जाएगा काला। दा के साथ हम जोड़ेंगे ल, बन जाएगी दाल। फिर से अगर हम लेंगे दा और उस दा के साथ लेंगे ना, बन जाएगा दाना। हम लेंगे म के साथ जोड़ेंगे ना, बन जाएगा मन। माँ के साथ जोड़ेंगे ला, बन जाएगा माला। हम लेंगे दा और दा के साथ फिर से हम दा लेंगे तो बन जाएगा दादा। एक और बताऊं, हम लेंगे पा और फिर से हम लेंगे पा, बन जाएगा पापा। एक और बताऊं, हम लेंगे माँ और उसके साथ फिर से हम माँ जोड़ देंगे, बन जाएगा मामा। तो बच्चों, इस तरह से आप भी कई सारे शब्द बना सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न और पहेली। तो बच्चों, यहाँ पर हमें कुछ प्रश्न और कुछ पहेली पूछी गई हैं। देखें, पहला क्या है? मेरे पिता के पिता मेरे। तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो आपके पिताजी हैं, यानी आपके जो पापा हैं, उनके पापा आपके क्या लगते हैं? जरा सोचो तो। मैं बताऊं, आपके पापा के पापा यानी आपके पिता के जो पिता हैं, वो आपके दादा लगते हैं। ठीक है। दूसरा है, मेरी सहेली बड़ी प्यारी, उसका नाम बूझो तो जाने। तो ये लिखा है कि मेरी जो सहेली यानी मेरी जो फ्रेंड है वो बहुत प्यारी है, अगर तुम उसका नाम बूझो का मतलब होता है बता पाओ, सोच करके बताना। तो अगर तुम उसका नाम बता पाओ तो मैं जानूं। और क्या लिखा है? मेरे नाम का उल्टा उसका नाम, मैं हूँ नीरा, तो वो है
तो बच्चों वो कह रही है कि जो मेरा नाम है, मेरे नाम को अगर उल्टा कर दोगे तो वो उसकी सहेली का नाम बन जाएगा। तो उसका नाम है नीरा। तो अगर हम नीरा को उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा? रानी। अगला है, यहाँ पर लिखा है नीना की नानी। क्या लिखा है? नीना की नानी। और हमें क्या करना है? उसका उल्टा करना है। नीना की नानी का उल्टा है क्या है? तो हम इसे उल्टा करेंगे तो सबसे आगे आ जाएगा नानी, उसके बाद लिखेंगे की, उसके बाद लिखेंगे नीना। तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा नानी की नीना। ठीक है। चित्र और बातचीत, पेंसिल। तो बच्चों यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जिसके अंदर कई सारे चित्र बने हैं, है ना? तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि पेंसिल से क्या क्या बनाया जा सकता है। इधर देखिए, सबसे पहले क्या है? पतंग। क्या आप पेंसिल से पतंग बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है बिंदु। बिंदु का मतलब क्या होता है? डॉट। कई सारे डॉट्स बने हुए हैं ना, इन्हें बोलते हैं बिंदु। ये भी पेंसिल से आराम से बन जाते हैं। इसके बाद है गुब्बारा। गुब्बारा भी पेंसिल से बना सकते हैं। फिर दिया है गमला। गमला भी पेंसिल से बना सकते हैं। फिर है चौरस। तो बच्चों, चौरस का मतलब होता है चौकोर। कोई भी चीज़ जो चौकोर है उसे बोलते हैं चौरस। तो हाँ, हम चौरस भी पेंसिल से बना सकते हैं। ये है पहिया। पहिया भी पेंसिल से बन सकता है। उसके बाद है रेखा। रेखा का मतलब होता है लाइन। देखो यहाँ पर ये लाइन बनी है ना, तो हम लाइन भी पेंसिल से बना सकते हैं और इस लाइन को कहते हैं रेखा। किसी भी लाइन को हिंदी में बोलते हैं पंक्ति या फिर रेखा। ठीक है। इसके बाद है ये गोला। गोला भी पेंसिल से बना सकते हैं, ये तो पहिए की तरह ही है ना। इसके बाद है दरवाज़ा। दरवाज़ा भी हम पेंसिल से आराम से बना सकते हैं। और फिर ये रहा घर। तो बच्चों, घर को भी हम पेंसिल से आराम से बना सकते हैं। आपने ये सारे के सारे जो चित्र अभी हमने देखे ना, इसे अपनी कॉपी में बनाना है। ठीक है। रंग भरिए। बच्चों, यहाँ पर आपको एक रंगोली दी गई है, देख रहे हो ना, एक ड्राइंग बनी हुई है। इसे आपने रंगों से भरना है। इधर देखो, यहाँ एक ये बच्चा है और एक ये बच्ची है। इनके पास कई सारे कलर भी हैं, है ना। जैसे ये भर रहे हैं वैसे ही आपने भी अपनी बुक में अपने कलर पेंसिल से या फिर अपने क्रेयॉन से, अपने जो वैक्स कलर होते हैं ना, वैक्स कलर की हेल्प से या पेंसिल कलर की हेल्प से इन्हें भरना है, इसे कलरफुल बनाना है। ये तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, है ना। और इस तरह से हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा और पसंद भी आया होगा। अब मुझे कैसे पता चलेगा? आपको याद है, आपने इसे लाइक करना है ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको समझ में आ गया। तो बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड बाय।